भोपाल में लव जिहाद का शिकार एक हिंदू युवक आज शास्त्रानुसार हिंदू धर्म में घर वापिस आया है। जी हाँ, ये घर वापसी प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग के हस्तक्षेप के बाद भोपाल के प्राचीन गुफा मंदिर में पूरे वैदिक विधि विधान से संपन्न कराएगी। पीड़ित युवक ने मंत्री सारंग के जन दर्शन में पहुंचकर अपनी आप बीती सुनाई थी, जिसके बाद ये कार्रवाई संभव हो सकी। देखिए पूरी खबर। भोपाल में लव जिहाद पीड़ित युवक की घर वापसी। मंत्री विश्वास सारंग की पहल से हुई घर वापसी। गुफा मंदिर में शास्त्रानुसार हिंदू धर्म में वापसी। पीड़ित शुभम गोस्वामी बना था अमन खान। प्रेम जाल में फंसाकर हिंदू को बना दिया था मुस्लिम। भोपाल में लव जिहाद के गंभीर मामले में आज हिंदू युवक की हिंदू धर्म में विधिवत घर वापसी कराएगी। ये कार्यक्रम भोपाल के प्राचीन गुफा मंदिर में पंडितों और पुजारियों की उपस्थिति में शास्त्रानुसार संपन्न हुआ। पीड़ित युवक शुभम गोस्वामी, जिसे जबरदस्ती धर्मांतरण के बाद अमन खान बना दिया गया था, उसने मंत्री विश्वास सारंग के जन दर्शन में पहुंचकर अपनी दर्द भरी कहानी बताई थी। युवक ने बताया कि वो करीब 2 साल पहले एक मुस्लिम लड़की के प्रेम जाल में फंस गया, जिसके बाद उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया। पीड़ित के अनुसार मुस्लिम परिवार के द्वारा उसे गौमांस खाने के लिए मजबूर किया गया। परिवार को जान से मारने की धमकियां दी गई और उससे 180 दिनों तक जमात में भेजकर धर्मांतरण कराया गया। इतना ही नहीं, षड्यंत्र रचकर उसे लगभग 5 महीने तक जेल भी भेजा गया। कुछ ऐसा था, वो परिवार था, एक मुसलमान परिवार, उनके द्वारा मैं बनाया गया था। परिवार के द्वारा बनाया गया था, मैं कन्वर्ट हो गया था लड़की के कहने पे, उनके पिताजी के कहने पे, मम्मी के कहने पे, और उनके अनुसार मैंने उनकी जो पद्धति थी, जो उनकी धार्मिक थी, वो पूरी मजहब के हिसाब से चला मैं। पर उनने मेरे को उसके बाद भी परेशान करा और मेरे को धोखा दिया। अंतिम में उनने मेरा साथ भी छोड़ दिया था और मैं परेशान हो गया था। जब मैं सुसाइड करने की नौबत आ गई थी और थाने वाने में सुनवाई नहीं हो रही थी, काफी परेशान भी हुआ। फिर जाके मैं मंत्री जी के पास आया, वहां से फिर ये उन पर कार्रवाई हुई और मैं पुनः जो हिंदू धर्म में वापस आ गया। मंत्री विश्वास सारंग के संज्ञान में मामला आते ही प्रशासन सक्रिय हुआ। मंत्री के हस्तक्षेप के बाद इस पूरे प्रकरण में तीनों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और फिलहाल तीनों आरोपी जेल में हैं। गुफा मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच शुभम गोस्वामी की हिंदू धर्म में पुनः घर वापसी कराएगी। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि वे लव जिहाद के खिलाफ लगातार मुहिम चला रहे हैं और ऐसे मामलों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि भविष्य में इस प्रकार के मामलों में पीड़ितों को पूरा कानूनी सहयोग दिया जाएगा। ये बेटा मेरे पास आया था, मैं रोज जल दर्शन करता हूँ और इसने अपनी बहुत ही दर्दनाक कथा मुझे बताई जी। इस बेटे पर दबाव बनाकर अत्याचार किया गया जी और प्रेम जाल में फंसाकर, बहला फुसलाकर, इसके माता पिता को मारने की धमकी देकर इसको मुसलमान बनाया गया, जमात में भेजा गया, गोमांस जबरदस्ती खिलाया गया। ये पूरी कहानी इसने जब मुझे बताई तो हमने उचित कार्रवाई के लिए कहा। इसकी पूरी जांच हुई जी। करीब 1-1.5 महीने की जांच के बाद ये पूरा तथ्य सामने आया। मध्य प्रदेश में कानून है, किसी भी व्यक्ति को बहलाकर, फुसलाकर, प्रेम जाल में फंसाकर, चाहे वो बेटा हो बेटी हो, उसको
धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता तो उसके खिलाफ कार्रवाई हुई और वो 3 लोग जेल में भी हैं। इस बेटे ने आज स्वयं ही स्वप्रेरणा से ये निश्चित किया कि वो अब वापस हिंदू धर्म अपनाएगा और आज अमन पुनः शुभम बना है, शुभम गोस्वामी बना है। विधि विधान से देवल स्मृति प्रक्रिया से इसका धर्म तो परिवर्तन किस हुआ है। तरीके का इसको डर था या घबराहट की धमकियां मिल रही थी जिसके चलते वो देखिए, जैसा जनदर्शन मैंने में आया बताया आपके कि पास? ये जब इसलिए आया कि जब ये इसको 5 महीने की जेल भी कराई गई। जी। पहले प्रेम जाल में फंसाया, फिर उसके बाद इस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया, धर्म परिवर्तन के लिए इसको 5 महीने की जेल की गई और उसके बाद भी इसको ये कहा गया कि इसके माता पिता को मार दिया जाएगा। उसके बाद ये मेरे पास जनदर्शन के लिए आया था। जब इसने ये पूरी बात बताई तो हमने पुलिस में इसकी सूचना दी, इसको कानूनी सलाह दिलवाई गई और आज ये स्वप्रेरणा से शुभम गोस्वामी बना है। मुझे ये निश्चित मैं कहता हूँ कि इसको पूरी सुरक्षा भी दी जाएगी। लव जिहाद से जुड़े इस मामले ने एक बार फिर से समाज और प्रशासन दोनों को झकझोर दिया। मंत्री के हस्तक्षेप से जहां पीड़ित को न्याय और पहचान वापस मिली, वहीं दोषियों को भी कानून के शिकंजे में पहुंचाया गया। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इस तरह के मामलों में सख्ती और पीड़ितों को पूरा संरक्षण दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।